न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड 56 में हैं और यहाँ से अजिंदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 56 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अजिंदर पाल सिंह जी, सवाल मेरा ये है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लेकिन सर्वप्रथम मैं चुनाव लड़ने आप जा रहे हैं तो इसकी मैं आपको बधाई देता हूँ। तो यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जनता को मैं कोई संदेश नहीं दे रहा, जनता ही मुझे संदेश दे रही है। जनता के आह्वान पे ही मैंने जो है ये निर्णय लिया गया है और मेरे प्रचारक भी जनता है और सब कुछ जो कार्य हो रहा है वो भी सब मेरी जनता के द्वारा ही किया जा रहा है। अच्छा अजिंदर जी, सवाल ये है कि वार्ड 56 में बुनियादी दिक्कतें क्या क्या हैं जिसको लेकर मुद्दा आप उठाएंगे? देखिए, वार्ड 56 हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसमें 3 कॉलोनियाँ तो ऐसी भी हैं जो गंगापुरम, विष्णु इंक्लेव, प्रताप नगर, जिसमें अभी तक कच्चे खंजे तक के भी नहीं है। सीवर नालियाँ तो दूर की बात है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें पैदल चलना भी दुर्लभ है। तो ये सब मुद्दे आपके होंगे? देखिए, सीवर का, पानी का और पार्कों का, रास्तों का, सभी की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हम मैदान में उतरे हैं और जनता का, सभी भाई बहनों का मेरे ऊपर विश्वास है जिस पे मैं हमेशा खरा उतरूँगा। अच्छा, एक सवाल ये है, मैं पूछूंगा नहीं लेकिन मेरे मन हो रहा है पूछने का कि इस वक्त जो है बीजेपी संगठन में एक तरह से बहुत क्या कहते हैं कि विद्रोह, आक्रोश है। जनता भी थोड़ा सा उससे आक्रोशित है कि भाई वहाँ के जो स्थानीय पार्षद, बहुत सारी वार्डों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने काम नहीं किया। तो इस बार जो जनता जो है बीजेपी संगठन को कुछ न कुछ एक तरह से सबक जो है सिखाना चाहती है। कितनी सच्चाई इसमें? देखिए, यह भी सत्य है, यह लोकल चुनाव है। इस चुनाव में पार्टी का बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा नहीं होता है, महत्व नहीं होता है। हाँ, महत्व नहीं होता है। और मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आने वाली 11 तारीख को जनता ही जवाब दे देगी कि सत्यता क्या है। ये हमारे किसी से मुकाबला नहीं है, एक तरफा हम सर्व समाज की तरफ से लड़ रहे हैं। सर्व समाज की जीत है और सर्व समाज के आगे कोई टिकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो पार्टी की नीतियां होती हैं उससे आप अलग नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, चेहरे का चुनाव होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये साफ छवि का और कार्यकर्ता जो बिल्कुल मेहनती, संघर्षशील होगा, उसी का चुनाव होगा। अच्छा, और मैंने पार्टी के अलावा भी जो क्षेत्र में, वार्ड में कार्य हैं, जो वादा कर दिया जिससे वो कार्य किए हैं, अपनी जेब से भी किए, चाहे समाज से मिलकर किए। और मेरे पे इसीलिए इस जनता का, पूरे वार्ड की जनता का, पूरे शहर की जनता का पूरा विश्वास है। अच्छा, आपके वार्ड में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे चिरंजीव विहार, अवंतिका फर्स्ट व सेकंड, एक सहकारी नगर, गंगापुरम, विष्णु इंक्लेव, प्रताप नगर व एक पंचशील कॉलोनी और एक गुलमोहर टावर। अच्छा, कितने मतदाता होंगे इसमें? यहाँ पे 16,000 मतदाता हैं और यह लगभग, ये लगाइए आप, पिछले 15 साल में जनता ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है उसकी 13 तारीख को आपको पता चल जाएगी और जनता से आप जानकारी करके देख लीजिए। हमारा एक तरफा चुनाव है। मैं जनता से बात किया हूँ, जनता का कहना है कि भाई अजिंदर जी जब पार्षद नहीं थे तो हमारी सुनते थे, हमारे लिए काम करते थे, अब अगर इस बार पार्षद बन जाएंगे तो हमारी मजबूती और हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, राजनीति का मतलब है अपने आप को पब्लिक के प्रति, समाज के प्रति समर्पित करना। उसमें मैं हमेशा कायम रहूंगा और अपने आप को पब्लिक के प्रति समर्पित करके रहूंगा। हर कार्य को, पूरे 100 वार्डों में हमारा वार्ड नंबर 1 होगा। यह मैं, हाँ जी, यह मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ। चलिए अजिंदर जी, मैं आपसे बात करूंगा, कुछ और लोग बैठे हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रहलाद ढाका है। हाँ, प्रहलाद जी। और मैं वार्ड नंबर 56 से लोकदल के प्रत्याशी था, लेकिन समाज के सभी व्यक्तियों द्वारा, जो मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं हमारे, और जितने भी और भी सर्व समाज के लोग कई दिन से संपर्क में जुड़े हुए थे, बराबर प्रेशर बना रहे थे। कल इतने लोग मेरे पास वहाँ पहुँच गए कि आखिर में मुझे उनकी बात माननी पड़ी और मैंने पार्टी हाईकमान से भी बात कर ली थी, तो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया था, लेकिन मुझे समाज के हित को देखते हुए समाज के प्रेशर में आना पड़ा मुझे। और मैं अजिंदर भाई जी को भी पिछले 15 वर्षों से जानता हूँ कि अच्छे समाज सुधारक हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, अच्छी स्पष्ट छवि के व्यक्ति हैं।
मैंने सब कुछ वो देखते हुए कि भाई हमारा लक्ष्य दोनों का एक ही है जी। और इस जनता का भी एक ही लक्ष्य है कि यहाँ से बीजेपी का सफाया करना, क्योंकि यहाँ पार्षद से लेकर आज के टाइम में पार्षद से लेकर और प्रधानमंत्री तक बीजेपी का है, आप भी जानते हो, सभी जानते हैं। और अगर अब हम अपने वार्ड की बात करें तो मेरे वार्ड में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ कि मेरे जो पार्षद उसका जवाब जो जनता इस बार देगी, जनता इस बार खुल के सामने दे रही है और देगी क्या, इससे फालतू क्या देगी। ये वार्ड में जाकर देख लो, आपका पूरा समर्थन है। हाँ, पूरा खुल के समर्थन है, तहे दिल से। आप चले जाइए अवंतिका सेकंड में चले जाइए, देखिए कितना विकास है। अगर 4 बूंद पड़ी हो, बारिश हुई हो, और अब वहाँ निकल के दिखाइए। आप उधर गंगापुरम में चले जाइए, विष्णु इनक्लेव में चले जाइए। कुछ कॉलोनी तो ऐसी है जिनको ये जानते तलक नहीं है। फ्लोरा है, अंसल गार्डन है, उनको ये जानते तलक नहीं है। माया कुंज है, जहाँ मैं रहता हूँ, माया कुंज, उसको एक दिन एक लड़के ने फ़ोन किया कि पार्षद जी ऐसे ऐसे हम माया कुंज से बोल रहे हैं, हमारी ये परेशानी है। पूर्व पार्षद नहीं, अभी तक तो पार्षद वो ही हैं जब तक दूसरा चुन के नहीं आता। निवर्तमान पार्षद हैं त्यागी जी, उनकी वाइफ थी पार्षद, कार्य वही देखते थे, लेकिन हमने कभी वो घूमते हुए नहीं देखे क्षेत्र में। जब भी हमारी फ़ोन पे बात हुई है तो उसको हमने बताया उनको कि भाई साहब ये दिक्कत है कि नगर निगम में नहीं आता। मेरे ऐसे मान्यों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कॉलोनी नगर निगम में नहीं आती वे वहाँ जाएंगे वोट मांगने, उनको जवाब मिलेगा, जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। इस बार जनता जवाब दे रही है। अजिंदर चौधरी दे रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से अजिंदर भाई चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतकर हम सब ये करके दिखाएंगे कि वार्ड का विकास कैसे होता है। भाजपा ने तो कोई वो बनाया नहीं है, जैसे बताया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना भारतवर्ष के अंदर, लेकिन हम अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बना के दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आप लोग ताली जरूर बजाएंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? ओमवीर सिंह राठी। ओमवीर सिंह राठी जी, आप बताइए अजिंदर चौधरी को कब से जानते हैं आप? मैं काफ़ी लंबा समय हो गया मुझे जानते हुए। आपका वोट इनको? हाँ, मेरा वोट, और मैं तन मन धन से सपोर्ट कर रहा हूँ इनको। अपील भी करेंगे लोगों से कि आप? हाँ, भरपूर। मैं क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार के साथ में वोटर हैं, उनसे विनती करूँगा कि भाई साहब से अच्छा और कोई कैंडिडेट इनको मिलेगा नहीं वार्ड 56 के लिए, विकास के लिए। और मैं चाहता हूं कि हमारा आने वाला जो टाइम है 11 तारीख, उसमें कुर्सी का चुनाव चिन्ह है हमारा, उस पर मोहर लगा के विजयी बनाए। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात कही। सर, शुभ नाम क्या आपका? वेदपाल सिंह मलिक। आप बताइए, अजिंदर जी को समर्थन आप दे रहे हैं, समर्थक आप क्यों कर रहे हैं? मैं अजिंदर सिंह को समर्थन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूं और मैं अभी इनको 1 वर्ष से जानता हूं, जब से मैंने अवंतिका सेकंड में मकान बनाया। इनके बारे में मैंने सुना है कि भाई ये बिना पार्षद रहे भी इन्होंने जो है विष्णु एन्क्लेव की काफ़ी सड़कें, नालियाँ, खड़ंजा अपने पैसे से लगा करके बना है। तो मेरे दिमाग में इनकी छवि बहुत अच्छी है और मैं ये चाहता हूँ, सभी साथियों से भी ये कहूँगा कि भाई इनको कुर्सी के निशान पर मोहर लगा करके विजय बनाएं और हम इनके पूरे सहयोग करेंगे तन मन धन से। अजिंदर जी, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ आपको कि आप किसी भी व्यक्ति के आह्वान पे तुरंत रात को, दिन में 24 घंटा आप चले जाते हैं, उसकी मुसीबत में खड़े होते हैं और पहुँच जाते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद थोड़ा बहुत तब्दीली आ ही जाती है, तो क्या आपके अंदर ऐसी तब्दीली बाद में आएगी या नहीं आएगी? देखिए, ऐसा नहीं है। अब से पहले तो मैंने चुनाव नहीं लड़ा, मैं नहीं जीता, मगर मैंने सब कार्य किए। तो यह ऐसा नहीं है, ये कुछ लोग स्वार्थी लोग होते हैं जो ऐसा पब्लिक से मुँह छिपाते हैं। मैंने अभी आपसे बताया था, अपने आप को पब्लिक के प्रति, समाज के प्रति समर्पित करना की ताकत जो रखता हो वही चुनाव मैदान में आए, नहीं तो अपने घर बैठे तो अच्छा है। उसमें से अजिंदर चौधरी सबसे अव्वल रहेंगे। बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा, जो इन लोगों का कहना है, वार्ता बड़ी लंबी होती है लेकिन कहीं आपको जाना है प्रचार में, इन लोगों का ये कि भाई आप पर बहुत भरोसा है, तो इनके भरोसे पे खरे उतरेंगे? देखिए, 100% जो इनका विश्वास है उसको मैं बरकरार रखूंगा। जितनी उम्मीद इन्हें उससे भी ऊपर ज़्यादा कार्य करके मैं इनका विश्वास को कायम रखेंगे और वार्ड 56 का विकास भरपूर करेंगे। अजिंदर चौधरी जी, आपको हमारी तरफ से अग्रिम बधाई कि चुनाव जीत के आए और वार्ड 56 का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। जैसे कि भाई साहब ने कहा,
कि हम एक स्मार्ट सिटी तो नहीं बनाए भाई, स्मार्ट वार्ड से स्मार्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम श्रीवास्तव।